तो मैं भी 2014 में बहुत प्रभावित था मोदी से। मोदी मैं भी सोचा चलो भाई, उन्होंने खुद कहा था यूपी और बिहार के चुनाव में कि मैं नीच जात का हूँ और मेरे ऊपर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। मोदी जो है एक अंधविश्वास और पाखंड और ब्राह्मणवाद को प्रचार करने में लग गए। सर, बीजेपी का एक नारा है और वो नारा है 6 साल बेमिसाल। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन से बेमिसाल हैं और ओबीसी समाज के लोगों के लिए आज बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम करे वह बताएं साहब। देखिए, मोदी सरकार को 2014 से आए हो गया और सच कहिए तो जो आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार सबका विकास, ये सब आज जो है ये हवाई हो गया है। सच कहिए तो मैं भी 2014 में बहुत प्रभावित था मोदी से। मोदी मैं भी सोचा चलो भाई, उन्होंने खुद कहा था यूपी और बिहार के चुनाव में कि मैं नीच जात का हूँ और मेरे ऊपर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। तो मैं भी ये सोचा कि चलो भाई, शुद्ध समाज का ईमानदार आदमी आ रहा है और गुजरात का मॉडल और साथ साथ जो है नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया में जहाँ भी देखिए वहाँ भी मोदी हो गया। तो मैं भी प्रभावित हो गया, क्योंकि कांग्रेस का भी भ्रष्टाचार उस समय बहुत चरम पर था। तो हम जैसे सिंपैथी वाले जब आ गए तो हम सोचता हूँ कि हमारी तरह ओबीसी चाहे SC ST के बहुत से लोग जो है इस एक नया प्रयोग करने के लिए मोदी जी को सरकार में लोग लाए। लेकिन सरकार में लाते ही जो है मुश्किल से 2-3 महीने के बाद मैं तुरंत ही एक किताब लिखा, मानवीय चेतना। मैं इस किताब में वर्णन किया और बहुत अफसोस मुझे हुआ कि मैं मोदी जी को जब चुनाव जीतने के बाद देखा कि वो गंगा किनारे जाके आरती कर रहे हैं और ब्राह्मणों के पैर धो रहे हैं, पैर छू रहे हैं और 501 रुपया 10 ब्राह्मणों को उन्होंने इनाम दिया। फिर बाद में अमेरिका में जाके उपवास कर रहे हैं, पूरा नेशनल मीडिया में उसको फैला के दिखाया गया। और अब देखो, जहाँ देखो वहाँ मैं देखा कि मोदी जो है एक अंधविश्वास और पाखंड और ब्राह्मणवाद को प्रचार करने में लग गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तभी से मैं समझ गया। और उसी समय से शुरुआत से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे स्वास्थ्य नीति हो, चाहे निजीकरण हो, सब के सब टोटल के टोटल मनुस्मृति के आधार पर, जहाँ की कुछ 85% को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, शस्त्र का अधिकार नहीं था, ये उसी रीत पर जो है ये जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुगलों ने जो ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण के वर्चस्व को कम किया, फिर अंग्रेज़ों ने कम किया, इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के पूरा वो ध्वस्त कर दिया। उसी चीज़ को ये भरपाई करने के लिए ये रात दिन मेहनत करते हुए उस ब्राह्मण और ब्राह्मण के हाथ के वर्चस्व को सिर्फ और सिर्फ कायम करने के लिए मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है। इनको किसी तरह का कुछ भी लेना देना नहीं है। आदिवासी खाए बिना मरे, लोग बेरोजगार होकर मरे या कोई बीमारी से मरे, इनको किसी तरह शिक्षा बंद हो जाए, अशिक्षित हो जाए, विदेशों में नाम हो जाए, GDP घट जाए, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को कायम करना है। जैसे आपने बताया कि ब्राह्मणवाद के वर्चस्व से कोई उन्होंने कायम रखना है, लेकिन ओबीसी समाज तो कहता है कि हमारे लिए उन्होंने बहुत से कार्य करे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी समाज जो है सच कहिए तो थोड़ा गुमराह हो गया है। ओबीसी समाज इसलिए गुमराह हुआ है कि भाजपा की जो नीति रही है ना, ये भाजपा की नीति रही है हिंदुओं को जो है मुसलमानों के खिलाफ अभद्र व्यवहार, अभद्र प्रचार, दुनिया भर के आतंकवादी कई तरह के प्रचार कर करके कुछ ओबीसी हिंदुओं में जो है इन्होंने गलत धारणा पैदा कर दिया है। और वो इनका हर समय मैं देखा हूँ कि कोई भी भाजपाई नेता ऐसा नहीं है जो बिना पाकिस्तान और बिना मुसलमान के किसी भी तरह का 5 मिनट भी भाषण नहीं बोल पाते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक जो है हिंदू और मुसलमान का विद्रोह खड़ा करके, इसमें दरार पैदा करके भाईचारा बिगाड़ना और समाज में एक जो है एकता को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। और यही इनका मेन मकसद है। और मैं ये भी एक देख रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, मैं करीब सबको मॉनिटर कर रहा हूँ। कांग्रेस भी है, चाहे आम आदमी पार्टी, इवन समाजवादी पार्टी भी है, ये कितनी सभी पार्टियाँ कोई भी डायरेक्ट जो है जानते हुए भी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का टक्कर लेने के लिए
तैयार नहीं है, न कौन सा लड़ने को तैयार हो रहा है। पता नहीं क्या, सब लोग डरे हुए हैं। इसलिए डरे हैं कि कभी हमको ईडी का आ जाएगा, कभी सीबीआई का डर है, कभी कोर्ट का डर है, कभी पुलिस का डर है, और कुछ नहीं है तो सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ गलत तो करते ही रहती हैं। तो उनको किसी भी तरह का केस बना करके, डरा धमका करके सबको जो है मुंह बंद कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज के बारे में सबसे बड़ी बीमारी है, जो इस भगवा मंडली ब्राह्मणवाद को बढ़ा रही है, उसके ठीक अपोजिट और अगेंस्ट में कोई खड़ा मुझे नहीं दिखाई देता आज के राजनीति में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।